Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू कोर्स, अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 का ये एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. ये आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में एंड अदर एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड काफ़ी जगह पूछा जाता है. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जैसे आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, वैसे ही ये सब्जेक्ट भी डीलअप करता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने ऑलरेडी एक बार बोला था कि ये जो है स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन, इसमें दोनों कवर अप होंगे. ठीक है. जैसे हम पॉलिटी में बोलते हैं कि इट्स अ 50-50, आप कह सकते हो कि अगर लक्ष्मीकांत बुक आपने पढ़ी है तो मोर देन इनफ है आपके लिए. अगर आप ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स अगर आप ज़्यादा न्यूज़ पे ना जाओ तो भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है. बट फॉर दिस इट्स नॉट 50-50. आई वुड से कि यहाँ पे डायनेमिक का पोर्शन मोर है दैन योर स्टैटिक पोर्शन. क्लियर? ओके. अब हम कवर अप किस बुक से करेंगे, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो अभी हम समझते हैं. सो स्टैटिक पोर्शन के लिए इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो है शंकर आईएएस की बुक. शंकर आईएएस की जो बुक है वो हमारे स्टैटिक पोर्शन के लिए कवर अप होगा. फॉर डायनेमिक पोर्शन अगेन इट्स योर करंट अफेयर्स, दैट इज़ योर हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द मेन रेफरेंस दैट आई वुड रेफर यू टू स्टडी ऑन द डेली बेसिस. ठीक. आप न्यूज़पेपर जब भी देखते हो, हिंदू न्यूज़पेपर, आपको उसमें बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड बात हुई होगी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हुई होगी कि आज ये हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आया है फॉर इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट के लिए. ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में आता है, आपके न्यूज़पेपर में, आपको हिंदू न्यूज़पेपर पे मिल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेनली हमें इसमें देखनी है. सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा शंकर आईएएस की बुक. प्लस आप साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने हिसाब से एनसीईआरटीज़ बुक कवर अप कर लेना साइड बाय साइड. लेकिन अगर मैं इसको डीलअप करा दूंगी तो आपका काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड वन मोर थिंग, आई विल बी टेकिंग अप द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है. मैं स्टैटिक पोर्शन लूँगी, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए जो मुझे लगता है, आप जब नोट्स बनाना, ठीक है, अभी मैं आगे चल के टॉपिक्स बताऊंगी क्या पढ़ने और उसके सब टॉपिक्स क्या है वो मैं प्रॉपरली बताऊंगी. तो 1 से 2 पेजेस के टॉपिक्स रहते हैं. हर एक टॉपिक को आप मान लो 2 पेजेस है. जैसे हम बोले क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस आएंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा. ये 2-3 टॉपिक बनते हैं. तो अगर आप एक पेज पे लिखने बैठो तो 2 पेजेस में आप इसको पूरी तरीके से कवर अप कर सकते हो. तो आपकी स्ट्रैटेजी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एक कॉपी बना लो. अगर आप कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऐसे डिवाइड कर लो. क्लाइमेट के बारे में है या हमने ग्लोबल वार्मिंग बोला तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम का एक स्टिकी नोट बना लो, उसमें लिख दो ग्लोबल वार्मिंग और उसके अंडर में जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं, एक पेज के 2 पेज के, ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या जो भी टॉपिक्स हैं उसको 2 पेजेस में लिखते जाओ. ठीक है. तो फ्यूचर में जब आप न्यूज़पेपर से कोई न्यूज़ मिल रही है, कोई नई चीज़ मिल रही है, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस पॉइंट के व्यू से हो, उसको एक जगह नोट डाउन करते चलो. ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स को बनाते चलो तो आपका स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको एक जगह पे मिल जाएगा. सेकेंड थिंग, जब आप पॉइंट्स बनाना तो इट शुड बी इन योर बुलेट फॉर्म. ठीक. तो जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको काम आएगा. मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप बनाओ तो आप ऐसे लाइंस लिखो कि अगर आपको खुद की लैंग्वेज में इलेबोरेट करना हो तो आप कर पाए, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है. यस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जिसको एक बार को याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऐसे टॉपिक्स हैं कि उसको आपको समझ लेना है कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में जब भी आपसे ये टॉपिक बोला जाए, अच्छा बायोटिक, यस इसका मतलब लिविंग है, उसको एक्सपैंड करना, दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ.
क्लियर एवरीबॉडी। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज करना है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और मेरा मेन टॉपिक यही रहेगा कि आप इसको बहुत प्रॉपर बुलेट फॉर्म में टॉपिक्स के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। एक रजिस्टर लो, उसको सब डिवाइड कर दो अलग अलग टॉपिक्स में, और हर बार कोई नया पॉइंट मिलता है उससे रिलेटेड ऐड ऑन टू दैट। इससे आपको लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करोगे तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक जगह पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लियर। जैसे हम एथिक्स पेपर की बात करते हैं जीएस का, अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे तो करते हैं, एक जगह हमने डेफिनेशंस लिख दी, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, जो भी और टॉपिक्स हैं हम एक जगह लिख देते हैं, तो हमें लास्ट मोमेंट के लिए ईजी रहता है। ठीक। अगर हम पॉलिटी पढ़ते थे, हमने आर्टिकल्स एक जगह लिख लिए, हमने स्केड्यूल्स एक जगह लिख लिए, है कि नहीं, हमने फंडामेंटल राइट्स को एक जगह बना के रख दिया, हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह बना के रख दिया। क्यों करते हैं? जैसे कि लास्ट मोमेंट पे जब हमें रिवीजन करना हो तो हमें टॉपिक्स एक जगह मिल जाए। इन द सेम वे इसके स्टैटिक पोर्शन की जगह पे आप उसके सब टॉपिक्स को डिवाइड करके अलग अलग करो, और जब भी न्यूज़पेपर्स आपका हिंदू से आपको जो उससे रिलेटेड मिलता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में ऐड ऑन करते जाओ। क्लियर। ये स्ट्रैटेजी रखना जिससे कि सब डिवाइड अच्छे से होगा तो आपको लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और न्यूज़ हिंदू के पेपर से कोई भी पॉइंट ऐड ऑन करना पड़े तो आपके लिए भी इजी रहेगा टू मेक दी नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और उसी में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, मेंस के लिए आप रेडी हो जाओगे। क्लियर। ओके, so this is me Divya Narang presenting the course of Environment and Ecology, that is your GS3 paper, and you can follow me on Instagram @with_the_smart_study, और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। So let's begin with the topics that we need to cover in this particular chapter. चलिए, सो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? इकोलॉजी। इसमें हमें 2 से 3 चीज़ें ही बस पढ़नी है। एंड यस, यहाँ पे जो मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिखा है आपको बुक में मिलेगा, बट मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप किए हैं जो आपको पढ़ने हैं, प्लस उसके सब टॉपिक्स जो आपको मेनली पढ़ने हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप की हैं। तो बुक में आप बस चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग मत जाइएगा, आप यहाँ पे इकोलॉजी पढ़िए, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, आप अपनी बुक में जहाँ सिलेबस देखोगे आप ये टॉपिक्स पढ़िए, सब टॉपिक्स देखिए, चैप्टर नंबर्स पर मत जाइए। ठीक है, मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। सो चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, उसमें आपको क्या पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एनवायरनमेंट क्या है हमारा, इकोलॉजी क्या है, स्पीशीज़ क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, बायोटिक, एबायोटिक, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है, प्लस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने हैं। तो इसमें इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप पढ़ोगे, हिंदी लैंग्वेज में आप समझ लो बाय हार्ट, आपको टिल फ्यूचर याद रहेगा। सो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, उसके कंपोनेंट्स, levels of organizations, that is more than enough for this chapter of ecology. Clear? Second is your functions of an ecosystem. This chapter is very very important for you. ठीक है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, और ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। मेनली टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल पिरामिड है। ये 4 टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। आप एनर्जी फ्लो समझ गए, एनर्जी फ्लो समझ लिया आपने, चलो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फूड चेन समझ लिया, फूड चेन से इंटरलिंक्ड है फूड वेब, उसी से इंटर रिलेटेड है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक टॉपिक समझो कि उससे आपकी चेन बनती जाएगी आगे आने वाले टॉपिक्स की। तो ये चारों टॉपिक्स इग्नोर नहीं करने। pollutants and tropical levels, biotic interaction, biochemical cycle very important, ecological succession very very important। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बायो जियो केमिकल साइकिल है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स में इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, उसको किसी भी तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ एन इको सिस्टम। ठीक, देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कहता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेनली क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये बाकी के 3 टॉपिक्स उसके अपार्ट जो आपके बुक में दिए हैं उसको आप एक क्विक रिव्यू दे सकते हो, बट ऑब्वियस है एग्जाम में कब कहाँ कैसे पूछ लिया जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो ज़रूर से ज़रूर है जिसको कभी इग्नोर नहीं करना वो ये टॉपिक्स हैं। क्लियर। देन कम चैप्टर नंबर 4 एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, उन सब पे ना जाते हुए मेनली आपको लेक इकोलॉजी समझ लेना है। यूथ्रोफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इग्नोर नहीं करना। वेटलैंड इकोसिस्टम, मैनग्रूव, कोरल रीफ्स एंड ब्लीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, रीसेंट मेजर्स प्लस इससे रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स में मिलता है गो थ्रू दैट ऑल्सो। कोरल लीव्स और रीफ्स और ब्लीचिंग इग्नोर नहीं करना है, यूथ्रोफिकेशन इग्नोर नहीं करना। वेटलैंड, ये देखो, ये आप अगर अपनी बुक में देखोगे ना, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कभी इग्नोर नहीं होने मैंने वही उठाए हैं। तो ये जितना मैंने पीपीटी में एटलीस्ट मेंशन किया है ना जो पूरी इस वीडियो में, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। ये मैंने बहुत प्रॉपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर प्लस अपार्ट फ्रॉम अदर चीज़ों को देखकर मैंने ही ये प्रॉपर एक स्लाइड्स बनाई हैं, एक प्रॉपर लेसन बनाया है। ठीक है, सो डोंट इग्नोर दीज चैप्टर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, देन चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंट पोल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर यू हैव टू स्टडी बाय हार्ट। एनवायरमेंट पोल्यूशन में जितने भी सब टॉपिक्स आपको बुक में दिए हैं सारे के सारे प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? ओके, अभी तक का कोई डाउट हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, आप यूट्यूब चैनल पे मुझे डिस्क्रिप्शन पे कमेंट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पे भी पूछ सकते हो अगर आपके कोई भी डाउट्स है। क्लियर? ओके, बिगिनिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। देखिए, ये बुक में आपका जो भी दिया है बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना है, आपको सिंपली पढ़ना है EIA है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसका नीड क्या है, EIA साइकिल क्या है, बस इतना आपको जानना है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, ठीक, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक, उसके कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट इज EIA साइकिल, बस इसमें इतना पढ़ लोगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू ऑल। ठीक, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन कम्स योर चैप्टर नंबर 7 बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, और उसमें से जो सबसे मेन है, जो उसमें सबसे मेन है दैट इज योर लेवल्स। ठीक है, आप बुक में सब टॉपिक्स जब देखोगे उसमें एक टॉपिक दिया होगा लेवल्स। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी करके जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट लेसन। क्लियर? देन कम्स योर चैप्टर नंबर 8 प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, अगेन कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इसको भी कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम कहेंगे दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका प्रीलिम्स के लिए खासकर, और बायोस्फीयर रिजर्व्स मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स दोनों के तरीके से कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन हॉटस्पॉट्स और ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। क्लियर? चलिए, बिगिनिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारा जो कंजर्वेशन पे है, कंजर्वेशन एफर्ट्स, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको क्या मेनली पढ़ना है, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वल्चर एंड प्रोजेक्ट हंगुल। ये 4 टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में एक शेड्यूल लिस्ट ऑफ 1972 करके एक टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना है। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 9 जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट्स पे है, एफेक्ट्स पे है, तो इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वल्चर, प्रोजेक्ट हंगुल एंड हमारा शेड्यूल लिस्ट है 1972 की, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके अपार्ट आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आता है चैप्टर 10
सी अगेन आई एम सेइंग कि बुक में चैप्टर नंबर्स जो मैंने यहाँ पे चैप्टर 9 चैप्टर 10 दिया है वो आपको बुक में इस फॉर्म में नहीं दिया है। मैंने वही टॉपिक्स, आप चैप्टर नंबर पे ना जाके चैप्टर का नाम यहाँ से पढ़ना और वो मैच करना अपनी शंकर आईएएस की बुक से। ठीक, मैंने यहाँ पे इस प्रोसीजर से बनाया है कि हमारे आगे आने वाले लेसन्स इस फ्लो में होंगे, इस चैप्टर के हिसाब से होंगे। मैंने शंकर आईएएस की बुक के वही चैप्टर्स उठा के यहाँ पे मेंशन किया, नॉट मेंशनिंग द करेक्ट चैप्टर नंबर, लेकिन मैंने वो टॉपिक्स उठाए हैं और उस फ्लो में जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने इग्नोर कर दिया, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो उस वजह से चैप्टर्स डिफर हो सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। सो डोंट गो विद चैप्टर नंबर बट गो विद द चैप्टर नेम, वो मैच करना आप अपनी बुक से और उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स देखना। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम कौन सी बुक का बात कर रही है, कहाँ से मैम ने उठा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक, आप चैप्टर नेम पे जाना, उसके टॉपिक्स के साथ सब टॉपिक्स मैच करना और उस हिसाब से अपनी बुक पे मार्क करके उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। क्लियर? ओके, बिगनिंग अप विद द चैप्टर क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ से हम इन्वायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट को लेकर अब हम यहाँ पे डील करेंगे। जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं वहाँ से मेन जो प्रॉब्लम आता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग हमें पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ना है, ग्लोबल हाउस गैसेस के बारे में पढ़ना है। तो अगेन जैसा मैंने आपसे पहले बोला था कि स्टिकी नोट्स लेकर रख लो अपने पास। ठीक, और एक रजिस्टर में सब टॉपिक में आप ऐसे ही टाइप बना देना क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। ग्लोबल वार्मिंग के बाद सब 5-6 पेजेस का लेना, उसमें एक जगह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया तो वहीं से हमारा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी से अगर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो एक पेज का बनाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो वहीं पे आपको मेंशन मिल जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, वो आपका एक पेज हो गया। और वहीं से एक टॉपिक हो गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एक पेज का ये हो गया। साथ ही साथ जब आप अपना हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ से आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ मिलता है, बिकॉज ये ग्लोबल हाउस गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ग्लोबल वार्मिंग और ये सब मैच होके पूरे एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको कंबाइन हो गया, आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन कंबाइन होके पूरा एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक पेज के 2-2 पेज के आंसर्स इसके आराम से बन सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करंट अफेयर्स से भी टॉपिक्स खोज के ढूंढ के ऐड ऑन करते जाओ उसी पे। क्लियर? तो ये बात हो गई ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल हाउस गैसेस। क्लियर? इसी के साथ चैप्टर 11 आता है हमारा एसिडिफिकेशन एंड चैप्टर नंबर 12 आता है ओजोन डिप्लीशन। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरा हो गया, आपका एसिडिफिकेशन एक नेक्स्ट चैप्टर हो गया, उसके बाद का चैप्टर हमारा ओजोन डिप्लीशन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पूरी तरीके से पढ़ने हैं। क्लियर? फिर आता है चैप्टर नंबर 13 मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इसमें भी बुक में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ये मत कहना कि मैंने बोल दिया है तो आप नहीं पढ़ोगे और फिर एग्ज़ाम में आ गया तो बोलो कि अरे मैम ने तो मना किया था। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप गो थ्रू ज़रूर करो, लेकिन इन टॉपिक्स को मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ टॉपिक्स हमें पसंद नहीं आते, डिफ़िकल्ट है तो हम छोड़ देते हैं, भले वो इंपॉर्टेंट हो। तो दैट्स वाई मैंने वही मार्क किया है कि इसको चाहे बेमन से पढ़ो चाहे पूरे मन से पढ़ो, लेकिन ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो चैप्टर है हमारा मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इसमें आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ना है, कार्बन सिंक एंड कार्बन क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कार्बन ऑफसेटिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप गो थ्रू ज़रूर कर लेना कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, डोंट इग्नोर दीज 2 चैप्टर्स। ठीक है, ये 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 14। अब देखिए, अब यहाँ से हमने बुक के हिसाब से बहुत पढ़ लिया। अब यहाँ से जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर्स हैं, अब वो डिपेंडेंट है स्टैटिक प्लस योर डायनेमिक। अब यहाँ वाले जो चैप्टर्स अब आएंगे वो स्टैटिक पोर्शन कम और डायनेमिक पोर्शन ज़्यादा टेकअप करेंगे। ठीक, तो जैसे चैप्टर है इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए बुक से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसमें पूरी तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है।
ठीक, करंट अफेयर्स पे ही इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। साथ में एक बुक में टॉपिक है आपका गृह करके, वो आपको बुक से पढ़ लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब करंट अफेयर्स प्लस रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है वो आपको पढ़नी है। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका डायनेमिक पे बेस्ड है। बस एक गृह और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो आप बुक में देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स पे पूरी डिपेंडेंसी है, तो इसका वेटेज डायनेमिक के लिए बहुत ज़्यादा है। क्लियर? चलिए, देन चैप्टर नंबर 15 क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, फुल चैप्टर। बुक में जितना इसके बारे में दिया है, जितने भी टॉपिक सब टॉपिक से पूरा चैप्टर पढ़ना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। अगेन जो पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो वो चैप्टर्स इग्नोर मत करना, वो बहुत कायदे से बाय हार्ट इसको पढ़ना कि फॉरएवर आपको याद रहे। तो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस आपको कंप्लीट पढ़ना है बुक से। चलिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 16 हमारा एक्ट्स और पॉलिसीज़ के बारे में। कौन सी एक्ट्स आई, कौन सी पॉलिसीज़ आई हमारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे। तो बुक के हिसाब से जो मेजर थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। प्लस इसके लिए स्टे अलर्ट विद द करंट अफेयर्स, जो भी लेटेस्ट आ रहा है वो इग्नोर नहीं करना, वो आपको ज़रूर पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एक्ट्स और पॉलिसीज़ जो रीसेंट आ रही है, आप जब भी न्यूज़पेपर उठाओगे अपना, आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कभी ना कभी मिलेगा कि इस एक्ट के थ्रू ये हुआ, इसमें अब ये चेंज हुआ, ये नई पॉलिसी आई फॉरेस्ट के लिए, ये नई पॉलिसी आई डाइवर्सिटी या किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आप इग्नोर मत करना, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होने लगते तो इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी निकलती है, कोई नया एक्ट आता ही है। ठीक है, कोई एक्ट था, उसमें कोई चेंज हुआ, उसको एडवांस लेवल कुछ किया गया, ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ओके, सो ये चैप्टर में जो मेजर आपको पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1982, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 इम्पॉर्टेंट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, एनजीटी। तो एनजीटी के बारे में आई थिंक मैंने एक बार स्टार्टिंग में कवर अप भी किया था, या फिर मैंने कहीं अपलोड किया होगा, नहीं तो मैं फिर से इसको कर दूंगी, नो इशू। एनजीटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेटलैंड रूल्स 2010, साथ ही साथ जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, करंट अफेयर्स में जब जो आए पढ़िएगा। सो मेजरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूर पढ़ना है आपको, एनजीटी तो इग्नोर नहीं करना है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस पर्टिकुलर लेसन से, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। ओके, देन कम्स योर चैप्टर नंबर 17, इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स। अगेन न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंसी रखनी है, करंट अफेयर्स पे इसकी डिपेंडेंसी ज़रूर रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट, कैंपा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, सोशल फॉरेस्ट्री, CEPI, इको मार्क, नेशनल बैम्बू मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बैम्बू मिशन इग्नोर नहीं करना, कैंपा बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी इग्नोर मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने और लिखे हैं वो तो करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स पे भी डिपेंडेंसी रखनी है बहुत अच्छे से इसके लिए। क्लियर? ओके, देन कम्स लास्ट टॉपिक है हमारा, 2-3 टॉपिक्स मतलब है, 2 टॉपिक्स बचे हैं। लास्ट इज योर चैप्टर 18, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंसी रखनी ही रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, नेशनल गंगा रिवर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वेलफेयर बोर्ड के बारे में पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट और उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे भी डिपेंडेंसी रखनी है, और ये टॉपिक्स बुक से हो गए। क्लियर? Then chapter number 19, international environmental conventions, again the most important, highlighting this most important, मैंने यहाँ full complete लिखा है with very important, इग्नोर नहीं करना है ये चैप्टर तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फुल चैप्टर बुक से पढ़ना है,
और एक चीज़ और, जो लास्ट में आपका अपेंडिक्स दिया है उसमें जितने टॉपिक्स हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नहीं इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन था। सो मेनली अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर पूरा इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे मेंस के पर्सपेक्टिव से आई वुड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट पढ़ना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके कुछ टॉपिक्स हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंप्लीट टॉपिक इम्पॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स और हॉटस्पॉट इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, जस्ट सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंप्लीट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट टॉपिक इम्पॉर्टेंट, और बायोस्फीयर हॉटस्पॉट और रिजर्व जैसे मैंने बोला ये इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये आप ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, एसिडिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये एक्ट्स और पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेनली इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इसके साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, हो सकता है ये एक बार को अवॉइड हो पाए, लेकिन जो रीसेंट आया है वो आपके इंटरव्यूज़ में, वो आपके मेंस के आंसर्स में पक्का आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वेटेज फिर भी 50-50 होता है कि अगर कोई नई पॉलिसी आई, नया एक्ट आया तो उसका वेटेज हो जाएगा डायनेमिक, अदरवाइज इनमें से कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कैंपा हमारा नेशनल बैम्बू मिशन, और ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी कुछ वेटेज है, और ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगी, और अपेंडिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ जो मैंने अभी लास्ट में फिर से दोबारा रिपीट किए हैं, इसको तो जाहो जैसे पढ़ो पर पढ़ो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सो ये मेरा ओवरऑल इनिशिएटिव था, एक थॉट था कि मुझे आप लोगों तक GS3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जैसे कि आप लोग ने मुझे लक्ष्मीकांत की स्ट्रैटेजीज़ और उससे रिलेटेड जो मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया है उस पर मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, तो मैंने सोचा कि इसी तरीके से मुझे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी कोर्स आप तक पहुंचाना चाहिए, उसका भी सिलेबस, उसकी भी स्ट्रैटेजी कुछ हद तक आपको पहुंचानी चाहिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्टैटिक पोर्शन पूरी तरीके से आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, जैसे लक्ष्मीकांत का काफ़ी हद तक मैंने पहुंचाया है। डायनेमिक पोर्शन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँगी कि आपको पूरी तरीके से आपको करना ही करना है। तो इस तरीके से आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक पूरा कोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो दिस वॉज माई स्मॉल एफर्ट फॉर यू ऑल टू रीच अप टू यू फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय लेसन्स, और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा नया लेसन आएगा। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं इस लेसन से इम्पैक्ट मिले, और अगर आप लोगों को भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहा है लेसन, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram @withthesmarterstudy and join my Telegram channel too. So thank you, bye bye, we'll meet you in the next lesson, and keep studying keep studying, keep watching, keep learning, have a wonderful day ahead, bye bye.